बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। क्या आप लोग जानते हैं कुरान मजीद के अंदर कितने अलिफ आए हैं? अगर आपसे सवाल किया जाए कि कुरान मजीद के अंदर कितने अलिफ हैं, तो आपका जवाब यही होगा कि कुरान मजीद के अंदर लातैदाद बेशुमार अलिफ आए हैं। और ये जाहिर सी बात है, कुरान मजीद अगर आप खोल कर देखें तो आपको हर सफ़े के अंदर, हर पारा के अंदर, हर सूरा के अंदर, यहां तक हर आये करीमा के अंदर आपको कहीं ना कहीं अलिफ मिलेगा ही मिलेगा। अब इतने अलिफ होने के बावजूद क्या आप लोग ये जानते हैं कि कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसे भी अलिफ होते हैं जिनको आपने किसी सूरत में पढ़ना होता है, किसी सूरत में नहीं पढ़ना होता। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि कुरान मजीद के अंदर तो इतने सारे अलिफ है, हमें अब कैसे मालूम होगा कि कौन सा अलिफ हमने पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और हमेशा की तरह आसान और आम फहम तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन गुजारिश ये करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपको यह कायदा समझ में नहीं आएगा और कुरान मजीद के अंदर आप गलती कर बैठेंगे। और साथ ही साथ यह भी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि अगर कोई ये चीज नहीं जानता है तो उसके जानने से आपको भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसका अजर जरूर मिलेगा। इस बात का आप पुख्ता यकीन रखें। अब यहां पर हम बात करते हैं यहां पर जिस टॉपिक के बारे में, वो है जायद अलिफ के बारे में। आज हम जानेंगे कि जायद अलिफ होता क्या है, इसका कायदा क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं जायद अलिफ होता क्या है। अब स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये इसको अगर हम किसी से भी पूछें कि ये भाई ये लकीर है क्या, छोटे बच्चे से पूछे तो वो बोलेगा भाई ये तो अलिफ है, तो हर कोई इसको अलिफ कहेगा। अब अगर इस अलिफ के ऊपर छोटा सा गोल दायरा डाला जाए, यानी सर्कल डाला जाए, छोटा सा डिग्री टाइप डाला जाए, तो क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे भाई ये तो अलिफ ही है। लेकिन मैं कहता हूं ये अलिफ नहीं है, ये जायद अलिफ है। अब आप लोग सवाल करेंगे कि ये जायद कैसे हुआ, ये तो अलिफ होता है। अब मैं आपको इसकी पहचान कराता हूं। कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी अगर ऐसा अलिफ आए जिसके ऊपर छोटा सा गोल निशान हो, गोल जीरो जैसा हो, गोल सर्कल जैसा हो, तो आप ये समझ लेना कि ये जो अलिफ है ये जायद है। जायद कहते हैं एडिशनल को। किसे कहते हैं? एडिशनल को, जो अलावा होता है। तो अब यहां पर आप याद रखें, अगर कुरान मजीद के अंदर ऐसा अलिफ आ जाए, उसके ऊपर छोटा सा गोल हो, सर्कल हो, दायरा हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो अलिफ है ये यहां पर जायद अलिफ है। पहचान हो गई। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं सीधा इसके कायदे की तरफ। यहां पर इस क्लास में खाली मैं आपको 2 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं, उन 2 पॉइंट्स को याद रखने के बाद इंशाल्लाह आपको यह क्लास आसानी के साथ समझ में आ जाएगी और कुरान मजीद के अंदर इतनी तादाद में अलिफ होने के बावजूद आप ये जान सकेंगे कहां पर हमने कौन सा अलिफ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। चलिए भाई, सबसे पहला हम पहला पॉइंट देखते हैं बिना वक्त जाया किए। देखिए सुनिए, अब पहला पॉइंट होता क्या है। कुरान मजीद के अंदर 7 कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में जायद अलिफ होता है। अब जायद अलिफ किसे कहते हैं? जो मैंने अभी बताया, जिसके ऊपर छोटा सा गोल दायरा होता है, ये कुरान में दिया गया होता है। अब पॉइंट को जहन में रखिए, कॉपी पर नोट करें। कुरान मजीद के अंदर 7 कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में जायद अलिफ होता है और इसका कायदा यह है कि जब आप उस पर वक्फ करते हो, यानी जब आप उस पर स्टॉप करते हो, तो आपने उस अलिफ को पढ़ना होता है। अगर आप उस पर स्टॉप नहीं करते तो आपने उस अलिफ को नहीं पढ़ना होता। यह बात जहन में आ गई। फिर से एक बार बताता हूं, कुरान मजीद के अंदर 7 कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में जो अलिफ होता है वो जायद अलिफ होता है, उसके ऊपर छोटा सा गोल दिया हुआ होता है। तो करना क्या होता है, अगर आप उस हरफ के ऊपर स्टॉप करते हैं तो आपने उस अलिफ को पढ़ना होता है। क्या करना होता है? पढ़ना होता है। अगर आप वहां पर स्टॉप नहीं करते, यानी अगली वाली आयत को मिलाकर पढ़ते हैं, तो उस अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई, पहचान भी होगी, कायदा भी सुन लिया, पॉइंट भी जहन में रह गया। अब यहां पर हम सीधा जो है उन कलमात की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो कलमा हम लेने वाले हैं उसको हम ले लेते हैं सूरह कहफ के अंदर, आयत नंबर 38 के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी। अब जो यहां पर लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, ये आय करीमा जो है, इसमें आप सबसे पहला वाला वर्ड देखें, जो ये लाकिन्ना है, लाकिन्ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने हरूफ आए हैं, यानी कितने हरूफ का बना हुआ है, तो आपका जवाब होगा 4, लाम काफ नून अलिफ। अब लाकिन्ना का जो ये लास्ट वाला अलिफ है, इसके ऊपर क्या है भाई? गोल निशान है, गोल दायरा है। अब आपने पहचान कर ली, जो ये अलिफ यहां पर आया है ये जायद है। क्या है भाई? जायद है। अब पॉइंट को याद रखो, पॉइंट ने क्या बोला?
अब फॉर एग्जाम्पल अलिफ जो है इसके अंदर, ये अलिफ आपसे मुखातिब हो रहा है, ये बोल रहा है अरे ओ कुरान पढ़ने वाले, अरे ओ क़िरात करने वाले, मेरी बात को गौर से सुन, अगर तू मेरे पास रुकेगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। कौन बोल रहा है भाई? ये अलिफ बोल रहा है। अगर मेरे पास रुकेगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर मेरे पास नहीं रुकेगा यानी मेरे पास वक्फ नहीं करेगा तो मुझे पढ़ने की जुर्रत भी नहीं करना, तो मुझे पढ़ने की जुर्रत भी नहीं करना। अब क्या होता है, अब अगर हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? खाली इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लाकिन्ना, लाकिन्ना। तो मैंने खाली इस एक को पढ़ा, लाकिन्ना के बाद मैंने स्टॉप किया, वक्फ किया, तो मैंने इस अलिफ को पढ़ा। लेकिन अब अगर मैं पूरी आये करीमा को पढ़ूं तो मैंने अब इस अलिफ को तो नहीं पढ़ना है। क्यों भाई? अलिफ ने बोल के रखा, अगर मुझे पढ़ने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया? लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, मैंने नून जबर को पढ़ा, अलिफ को नहीं पढ़ा। असल में था लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, लेकिन ये अलिफ तो जायद है, इसको वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाता, वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है। लेकिन मैंने तो यहां पर वक्फ नहीं किया। अगर मैं वक्फ करता तो मुझे पढ़ना था, जैसे लाकिन्ना, अब मैं रुका तो अलिफ को पढ़ा। लेकिन अब मैं अगर मिलाकर पढ़ूंगा आगे वाली आयत को तो कैसे पढ़ूंगा? लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, तो नून जबर ना को पढ़ा, अलिफ को नहीं पढ़ा। समझ में आया पहला कलमा? चले भाई दूसरा कलमा जो है उसको हम ले लेते हैं सूरह अहज़ाब के अंदर, आयत नंबर 10 के अंदर, जैसे वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। अब इसमें अज़्ज़ुनूना का जो लफ्ज आप देख रहे हैं, अज़्ज़ुनूना के लास्ट में क्या है भाई? अलिफ है। कौन सा अलिफ है? जायद है। कैसे पहचान करोगे जायद है? इसके ऊपर गोल निशान है, गोल सर्कल है। अब अलिफ ने आपको क्या बोला है स्टार्टिंग में? उसने क्या कमिटमेंट की है आपके साथ? बोला है भाई मेरे पास रुकोगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं रुकोगे तो पढ़ने की जुर्रत भी नहीं करना। अब पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं यहां पर रुकूंगा, जैसे वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, तो मैं यहां पर रुका तो मैंने किया अज़्ज़ुनूना। अब अज़्ज़ुनूना के बाद जो आयत स्टार्ट हो रही है वो हुनालिका से हो रही है, हुनालिका से। अब अगर मैं क्या करूं, इस जुनूना को मैं अगली वाली आयत के साथ मिलाकर पढ़ूं तो अलिफ की बात याद है ना कि पढ़ने की जुर्रत नहीं करना, तो मैं मिलाकर पढ़ूंगा, जैसे वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक, ज़ुनूना हुनालिक, असल में था जुनूना हुनालिक, लेकिन मैंने पढ़ा जुनूना हुनालिक, तो मैंने नून जबर को पढ़ा, अलिफ को नहीं पढ़ा वसल की सूरत में। समझ में आ गया? चलिए अब तीसरी मिसाल को देखते हैं। तीसरी मिसाल को भी हम जो है सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 66 के अंदर देखते हैं, जैसे वाताअना रसूला। अब इसके अंदर जो अर रसूला का जो ये आप लफ्ज देख रहे हैं, इसके आखिर में क्या है? अलिफ है। कौन सा अलिफ है? जायद है। कैसे पहचान करोगे? इसके ऊपर गोल दायरा है, गोल निशान है, गोल सर्कल है, तो मालूम हुआ जायद अलिफ है। अब जायद अलिफ ने जो कमिटमेंट की है आपके साथ वो क्या है भाई? वो ये है, अगर मेरे पास रुकोगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं रुकोगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैं पहले यहां पर रुकूंगा, पहले मैं अलिफ को खुश करता हूं। कैसे? मैं ऐसे खुश करता हूं, वाताअना रसूला, तो मैं यहां पर रुका, मैंने अर रसूला पढ़ा, लाम जबर ला पढ़ा। लेकिन अब अगर मैं अगली वाली आयत को क्या करूं? मिलाकर पढ़ूं, जैसे इसके बाद जो आयत आ रही है वो है वक़ालू से शुरू हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा वाताअना रसूला वक़ालू, अर्रसूला वक़ालू, असल में था अर्रसूला वक़ालू, लेकिन अलिफ को तो अब नहीं पढ़ना है, ये तो यहां पर जायद अलिफ आ गया, तो इसको हमने यहां पर छोड़ना है। समझ में आया? चलिए तीसरा कलमा भी हो गया। अब चौथा कलमा जो है वो सूरह अहज़ाब के अंदर ही इसके साथ वाली आयत नंबर 67 के अंदर है, जैसे फ़अज़ल्लूना सबीला, फ़अज़ल्लूना सबीला। तो अस्सबीला का जो लफ्ज है इसके आखिर में क्या है? अलिफ है, और इसके ऊपर गोल निशान है, तो जायद अलिफ है। अब जायद अलिफ की बात को जहन में रखो, उसने कुछ बोला है आपसे स्टार्टिंग में, आपसे कुछ मायदा किया है, उसने क्या किया है? बोला है रुकोगे तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो छोड़ देना, जाने देना, आगे से शुरू करना। तो पहले मैं रुकता हूं, कैसे? फ़अज़ल्लूना सबीला,
ला, लाम अलिफ ला, तो अलिफ को भी पढ़ा। लेकिन अब अगर मैं आगे आगे जो है इसको पढ़ूं, जैसे आगे ये आयत जो शुरू होती है वो होती है रब्बना से। किससे? रब्बना से। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप करूंगा फ़अदल्लूना सबीला रब्बना, सबीला रब्बना, सबीला रब्बना। तो ला रब्बना किया मैंने, ला रब्बना नहीं किया, क्योंकि अलिफ को तो वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। समझ में आया? चौथा कलमा भी। अब चले पांचवा कलमा। पांचवा कलमा जो है वो सूरह इंसान के अंदर आयत नंबर 4 के अंदर है। जैसे इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला। अब सलासिला का जो लफ्ज है यहां पर, इसके आखिर में क्या है? अलिफ है। अब बताने की जरूरत नहीं है, अलिफ है, अलिफ के ऊपर गोल निशान है तो जायद है। अब जायद ने क्या बोला? रुकोगे भाई तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला। तो सलासिला पढ़ा मैंने, लाम अलिफ ला पढ़ा मैंने, अलिफ को भी पढ़ा। लेकिन अब अगर मैं अगले वाले हरफ को मिलाकर पढ़ूं तो इस अलिफ को पढ़ने की जरूरत नहीं करना। कैसे? इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलाला। मैंने अब सलासिला व अगलाला किया, सलासिला व अगलाला। लाम जबर को पढ़ा, अलिफ को जाने दिया, क्योंकि अलिफ ने तो पहले ही बोल के रखा है भाई। चले भाई, ये पांचवी मिसाल भी समझ में आ गई। अब छठी मिसाल बताता हूं। छठी मिसाल कौन सी है? वो है सूरह इंसान के अंदर ही आयत नंबर 15 के अंदर। जैसे अब इसके अंदर क्या है, जो ये लफ्ज आया है इसके अंदर कवारीरा, कवारीरा, ये दोनों जुड़वा बाई है। क्या है भाई? दोनों जुड़वा बाई है। एक बाई ने दूसरे बाई को थामे रखा है, पकड़े रखा है। बाई तू मेरे साथ रहेगा, मुझसे बिछड़ना नहीं, मुझसे अलग नहीं होना। तो इस आय करीमा के अंदर कवारीरा, कवारीरा एक साथ आए हैं दोनों लफ्ज, और इनके आखिर में जो क्या है, अलिफ जो है वो जायद है दोनों में, क्योंकि जुड़वा बाई है, शक्ल से सेम लग रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर हम पहले वाले पर रुकेंगे तो क्या होगा? अलिफ को पढ़ना है, अगर नहीं रुकेंगे तो नहीं पढ़ना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कहीं पर भी नहीं रुकूंगा, मैं सीधा पढ़ूंगा, एक ही सांस में पढ़ूंगा। जैसे वाकवाबिन कानत कवारीरा, कवारीरा मिन फिद्दा। तो मैंने कवारीरा, कवारीरा रा किया मैंने, असल में रा था, लेकिन मैं कवारीरा, कवारीरा मिन फिद्दा किया। मैं यहां पर नहीं रुका तो मैंने अलिफ को नहीं पढ़ा। अगर रुक जाता तो मुझे अलिफ को पढ़ना पड़ता, जैसे मैंने ऊपर की मिसालें समझाई है। अब आखिरी जो कलमा है उसको समझ लीजिए, ये कुरान मजीद के अंदर आपको कहीं भी मिलेगा। जैसे ये लफ्ज है अना का, हमजा नून अलिफ, अना का। अना का मतलब होता है मैं, ठीक है? अना, अना, अना। जैसे फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला। तो ये क्या है? अना का मतलब होता है मैं। अब अना जो है कुरान मजीद के अंदर तो हर जगह आता है, ये तो कहीं भी आपको दिख जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो अलिफ है ये जायद है। क्या है भाई? जायद है। लेकिन कुरान में क्या कहा गया कि अगर आप अना कोई लफ्ज आएगा उसके बाद अगर आप मिलाकर पढ़ोगे तो अलिफ ने क्या बोला है कि भाई अगर रुकोगे तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 258 के अंदर, जैसे उन्होंने लिखा है क़ाला अना उह्यी व उमीत, क़ाला अना उह्यी व उमीत। तो वहां पर क़ाला अना का लफ्ज आया है। तो ये क्या है? ये 7 कलमा जो मैंने आपको बताए, इनको जहन में रख लो। इनके आखिर में जो ये अलिफ आता है, आखिर में, इस बात को गौर कीजिए, क्योंकि जो इसके बाद वाला जो दूसरा पॉइंट होगा उसमें हमने जो जायद अलिफ को देखना है वो हम आखिर में नहीं देखेंगे, वो हम बीच में देखेंगे। लेकिन इस बात को याद रखो ट्रिक के तौर पर कि इसके अंदर लास्ट में जो है अलिफ आता है। क्या आता है? जायद अलिफ आता है। और अलिफ ने इसमें क्या कमिटमेंट हुई है अलिफ के साथ कि भाई अगर मेरे इस अलिफ के पास आप रुकोगे वक्फ की वजह से, आयत की वजह से या सांस टूटने की वजह से, तो आपने क्या करना है? आपने मुझे पढ़ना है। नहीं रुकोगे तो जुर्रत भी नहीं करना पढ़ने की। तो ये था पहला पॉइंट। मुझे उम्मीद है आपको ये 7 कलमा समझ में आए होंगे। तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कायदे को आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। पहला वाला तो बिल्कुल आसान था, लेकिन दूसरे के अंदर क्या है? दूसरा जो है वो इससे हटकर है। अब हम यहां पर जो है दूसरे कायदे के बारे में जानने वाले हैं। तो अब जो हमारा यहां पर दूसरा कायदा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को अपने जहन में बिठा के रखो, इस कायदे को अपनी कॉपी पर नोट करो। सबसे पहले मैं ये दूसरा पॉइंट बता देता हूं। इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, कुरान मजीद के अंदर 9 कलमात ऐसे हैं। कितने कलमात? 9 कलमात ऐसे हैं।
इनमें जो अलिफ होता है इसको लिखना जरूरी है। क्या करना है भाई? इसको लिखना जरूरी है, लेकिन किसी भी सूरत में इसको पढ़ना नहीं है, चाहे वक्फ हो चाहे वस्ल हो, किसी भी सूरत में इसको पढ़ना नहीं है। अब यहां पर तो एक मामला खड़ा हो गया भाई, हमने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो ये अलिफ होता है पहले वाले पॉइंट का, उसने तो छूट दे दी थी, वो तो उसने हमें अपनी मर्जी पे चलने दिया था। उसने बोला था भाई अगर आप मेरे पास रुकोगे, स्टॉप करोगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो मुझे नहीं पढ़ना, जुर्रत भी नहीं करना। लेकिन यहां पर जो ये अलिफ है ये तो अपनी मर्जी चला रहा है, ये तो हमें कुछ करने ही नहीं देता। इसने अपनी मर्जी क्या क्या चलाई, इसने यहां पर पहले ही बोल दिया कायदे के अंदर, मैं तो लिखा जाऊंगा जरूरी, मैं जरूरी लिखा जाऊंगा, लेकिन किसी भी सूरत में मेरा तलफ्फुज होगा ही नहीं, किसी भी सूरत में मुझे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करना। लेकिन हां, मुझे लिखने की कोशिश करना, लेकिन पढ़ने की हरगिज किसी भी सूरत में कोशिश नहीं करना। इतना समझ में आ गया? चलिए अब मिसालों को देखते हैं, वो 9 कलमात कैसे हैं। अब देखें, सबसे पहले हम जो पहला कलमा लेते हैं वो है ला इलल्लाह का। असल में जो लफ्ज आप देख रहे हैं यहां पर है ला इलल्लाह, कुरान के अंदर भी ऐसी है ला इलल्लाह। अब ये जो पहला स्टार्टिंग वाला ला है ना, इसमें जो ये लाम अलिफ जो है ना, ये अलिफ ये जायद है। आपको कैसे मालूम होगा ये जायद है? इसके ऊपर गोल निशान होगा, सेम वैसा ही है, लेकिन कायदा डिफरेंट है, इसको पढ़ना नहीं है किसी भी सूरत में। तो इसके ऊपर गोल क्या है, निशान है, तो ये जायद है। अब आपने ला इलल्लाह नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है ला इलल्लाह, ला इलल्लाह। उस अलिफ को आप भूल जाओ, मतलब वो वहां पर लिखा जाएगा लेकिन उसका तलफ्फुज नहीं होगा, तो आपने लाम को और बाद वाले इलल्लाह को पढ़ना है। तो हो गया ला इलल्लाह, ला इलल्लाह, तो इस अलिफ को नहीं पढ़ना है। हो गया पहला कलमा। दूसरा जो कलमा है वो है वला औदाउ, वला औदाउ, जो गालिबन सूरह तौबा के अंदर है और भी किसी मकामात पे आएगा ये। तो वला औदाउ, अब वला का जो लफ्ज है, अब वला में क्या है, लाम के बाद अलिफ जो है ये जायद है, इसके ऊपर गोल निशान है। तो अभी आपने सुना ये लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा हरगिज नहीं जाएगा। तो हमने क्या करना है, वला औदाउ नहीं पढ़ना कुरान में, वला औदाउ, वला औदाउ, खाली लाम को पढ़ना है और बाद वाले औदाउ को पढ़ना है, उस अलिफ को नहीं पढ़ना। हो गया दूसरा। अब तीसरा जो है वो है औ ला अज़बहन्नहु, औ ला अज़बहन्नहु। कुरान में लिखा है औ ला अज़बहन्नहु, लेकिन इस अलिफ में क्या है, ये जायद है, इसलिए यहां पर औ ला नहीं होगा, औ ला अज़बहन्नहु, औ ला अज़बहन्नहु। तो औ ला किया, ला नहीं किया, इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। अब देखिए चौथा जो है वो है ला इलल जहीम, ला इलल जहीम, जो कि गालिबन आपको सूरह साफात के अंदर मिलेगा, ला इलल जहीम। अब ला इलल जहीम है असल में कुरान मजीद के अंदर, तो इस लाम अलिफ के बाद इस अलिफ के ऊपर छोटा सा निशान है, तो ये जायद हो गया। अब इसने क्या बताया भाई, मुझे लिखना जरूरी है लेकिन किसी भी सूरत में मुझे पढ़ने की कोशिश नहीं करना, मैं पहले वाले अलिफ की तरह नहीं हूं, मैं उससे बहुत ज्यादा खतरनाक हूं। तो अब यहां पर हमने नहीं पढ़ना है, हमने इस अलिफ से डरना है भाई, हम आपको नहीं पढ़ेंगे, हम आपको वहां पर लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो करना है ला इलल जहीम, ला इलल जहीम था लेकिन हमने किया ला इलल जहीम। ठीक है। अब उसके बाद जो बाद वाला जो पांचवा जो है कलमा है वो है ला अंतुम। अब ये ला अंतुम सूरह हशर के अंदर आप देख सकते हैं, ला अंतुम। अब ला अंतुम है ना, असल में कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन ला में जो ये अलिफ है ये जायद है, तो हम करेंगे ला अंतुम, ला अंतुम, ला अंतुम, ला अंतुम नहीं करेंगे, ला अंतुम। क्यों? अलिफ की बात को याद रखना, बड़ा खतरनाक बंदा है। चले भाई, उसके बाद वाला जो कलमा है वो है मलाइही। मलाइही जो है, मलाइही अगर आप देखो उसके अंदर जो लाम के बाद जो अलिफ है उसके ऊपर छोटा सा गोल है, तो ये जायद है। अब यहां पर आपने मलाइही नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है मलाइही, मलाइही। सीधा मीम लाम और हमजा को पढ़ना है, अलिफ को लिखना है, खाली पढ़ना नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा। मलाइही, मलाइही। ठीक है। उसके बाद वाला जो है वो है अफा इन, अफा इन। असल में कुरान में है अफा इन। अगर कोई आम बंदा देखे वो बोलेगा अलिफ फा अलिफ है, सिंपल, वो देखेगा अलिफ भी है, फा भी है, अलिफ भी है, तो वो बोलेगा अफा इन है, नहीं, अफा इन है असल में, क्योंकि ये जो अलिफ है ये जायद है। अब जायद कैसे मालूम होगा? गोल निशान से, गोल दायरे से। तो अब पढ़ना है अफा इन, हमजा को पढ़ना है, फा को पढ़ना है और बाद वाले को पढ़ना है, उस अलिफ को नहीं पढ़ना, फा के बाद वाले को। ठीक है, अफा इन। अब उसके बाद वाला जो आठवां जो कलमा है वो है लिशाई इन।
अब लिशाइन कैसे लिखा है कुरान मजीद के अंदर? इसमें लिखा है लिशाइन, लाम शीन अलिफ, लाम शीन अलिफ। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर? शीन सीधा या के साथ मिल रहा है, उस अलिफ को हम नहीं पढ़ते, वो जायद है, तो हम पढ़ते हैं लिशाई इन, लिशाई इन, ना कि लिशाई इन, लिशाई इन। ठीक है। अब लास्ट वाला जो है वो है सूरह अनआम के अंदर, वो है नबा इन। अब नबा इन कैसे लिखा है कुरान मजीद के अंदर? नून बा अलिफ हमजा दो जेर इन, हो गया नबा इन। लेकिन कुरान में नबा इन लिखा है, लेकिन अलिफ यहां पर जायद है, तो हम पढ़ेंगे नबा इन, नबा इन, नबा इन। और भी कहीं मकामात पे ऐसे ही कलमे आएंगे आपको जो अलिफ खाली होगा ऐसी, तो उसको आपने नहीं पढ़ना है। तो ये सिंपल सा है। अब इतने अलिफ होने के बावजूद अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा अलिफ हमने किस सूरत में पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें तो हमने जो है क्या करना है, ये जो अलिफ यहां पर आया, हम यहां पर हमने इस अलिफ को क्यों नहीं पढ़ा? पहले वाले पॉइंट में तो हमने पढ़ा अलिफ को वक्फ के वक्त, इसमें क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये यहां पर बीच में आ रहा है, ये यहां पर बीच में आ रहा है। वहां पर क्या हो रहा था पहले वाले रूल में? उसमें आखिर में आ रहा था, उन 7 कलमों के आखिर में आया अलिफ, जैसे सबीला, कवारीरा, लाकिन्ना, अर्रसूला, सलासिला, सबीला, तो हमने वहां पर आखिर में अलिफ अलिफ को पाया। लेकिन यहां पर अगर आप देखो ला अंतुम, ला अंतुम में आया, जैसे ला इलल जहीम ला में आया, ठीक है, ला इलल्लाह ला में आया, तो यहां पर बीच में आया। तो हम बीच में तो वक्फ नहीं कर सकते, हम तो बीच में वक्फ कर ही नहीं सकते, और वैसे भी अगर मिलाकर पढ़ते तो अलिफ को वैसे भी नहीं पढ़ा जाता है, तो यहां पर वक्फ हो ही नहीं सकता। आपने कभी क्या आप किसी लफ्ज में आपने कभी वक्फ किया होगा या सुना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमने वक्फ किया, ठीक है, जायज है, आयत आई तो हम रुक गए। लेकिन कभी आपने सुना है कोई लफ्ज के बीच में वक्फ करेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं, आल के बाद तो कोई वक्फ नहीं होगा ना, क्योंकि उसने तो पूरा लफ्ज पढ़ा ही नहीं। ऐसे ही जो ये लफ्ज थे, ये 9 कलमात थे, ये तो पूरे लफ्ज है, ला अंतुम, ला इलल्लाह, ला इलल जहीम वगैरह वगैरह, ये पूरे एक लफ्ज है। इनको पढ़ने के बाद ही वक्फ हो सकता है, बीच में वक्फ नहीं हो सकता। इसी वजह से यहां पर जो ये अलिफ जायद है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जायद अलिफ की क्लास पूरी डिटेल से समझ में आई होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है इसके अंदर, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे इल्म में जितना होगा तो हम आपको जरूर इंशाल्लाह जो है इसके मुतालिक जो है रहनुमाई फरमाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि जिसके पास भी ये पहुंचेगा, अगर वो इस कायदे के बारे में नहीं जानता होगा, तो उसके सीखने से आपको भी इंशाल्लाह अजर मिल जाएगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।